कुडलोर तमिलनाडु का एक बेहद छोटा जिला, इतना छोटा जिला कि शायद आप इसका नाम आज पहली बार सुन रहे हों। लेकिन कुडलोर जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में सुनकर देश का हर एक व्यक्ति दंग है। दरअसल में कुडलोर में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा कि बिल्कुल असली, लेकिन जब उसके बारे में पोल खुली तो पता चला वो तो फर्जी बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था ही नहीं, बल्कि किसी ने ऑफिशियल स्पेस किराए पे लेके, इसके अलावा उसमें कंप्यूटर रख के, एसी लगा के, भारी भरकम खर्चा करके लॉकर खरीदे, 5-6 लाख रुपए का लॉकर रूम बना के, और उसमें इतना पैसा लगा के किया भी तो क्या, एक फर्जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली। शाखा भी उस बैंक की अगर उस बैंक की शाखा किसी ग्रामीण इलाके में भी खुल जाए तो आसपास के 4-5 गाँव तक हल्ला हो जाता है कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खुली है, अब हमारे बराबर में एक भरोसेमंद बैंक है तो हमको किसी दूसरे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी भी ज़िले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई ब्रांच खुलती तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता और उसके आसपास कोई ना कोई बैंक का एम्प्लॉय होता ही जिसको लगता कि वाकई में एक नई ब्रांच खुली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 19 साल के इस लड़के का कारनामा पकड़ा गया और 19 साल के लड़के ने अपने 2 पार्टनर के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी बैंक खोलने की, अपने ही बैंक का मालिक बनने की। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लड़का बैंक की तैयारी कर रहा था, बैंक की नौकरी में एक बार विफल हुआ तो इसे लगा कि बैंक की नौकरी करना तो आउटडेटेड हो गया, अब वो खुद का बैंक खोलेगा। लेकिन बैंक खोलने में उसने सही रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि एक फर्जी बैंक खोल डाला। देश के सबसे बड़े बैंक के डुप्लीकेसी के नाम पर, देश के सबसे बड़ा बैंक का डुप्लीकेट बैंक, जो कि एक फर्जी बैंक है। 19 साल के कमल बाबू के माता पिता दोनों ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं। माता 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुई हैं, जबकि पिताजी का ऑन सर्विस ही 10 साल पहले निधन हो गया। और जब पिताजी का निधन हुआ तो कमल बाबू ने मृतक आश्रित के तौर पर बैंक में नौकरी के लिए फॉर्म भरा था और उसको लगा था कि जैसे ही वो 18 साल का होगा उसको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन उसकी माताजी पहले ही एसबीआई में थी, तो जो मृतक आश्रितों के फ़ायदे हैं वो उनकी माताजी को दे दिए गए थे और इस वजह से उसको नौकरी नहीं मिली। जिसके बाद वो नाराज़ हो गया और उसने अपने ही बैंक खोलने की ठानी और उसने ये किया। और अब वो अपने दोनों साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में है और जब शायद वो जेल में ये सोचेगा कि उसने ये स्टेप उठाया क्यों। हालांकि कमल बाबू का कहना है कि उसने किसी के साथ 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉड करना उसका मकसद नहीं था। अगर फ्रॉड करना मकसद होता तो वो अपने पास से 10 लाख रुपए खर्च नहीं करता, उसका मकसद था बैंक खोलना। और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस बैंक से किसी के भी साथ फ्रॉड नहीं हुआ और शायद इसलिए भी ना हुआ हो क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 कस्टमरों ने ही इसमें अपने खाते खुलवाए थे और वो भी काफ़ी कम पैसों पर। और इस बैंक का भांडा ऐसे फूटा कि आसपास के लोगों ने जब इसमें खाता खोलने के लिए बताया, उसमें से इस बैंक के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स का एसबीआई में एक बड़ी पोस्ट पर रिश्तेदार था। जब उसने बताया कि उसके घर के बराबर में ब्रांच खुली है और जब उनके उस रिश्तेदार ने अपने एरिया मैनेजर से कंफर्म किया तो तब इस बैंक की ब्रांच का भांडा फूटा कि ये तो एक फर्जी ब्रांच है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।